सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो इसी तैयारी को हम धीरे धीरे और शानदार और बेहतरीन करते जा रहे हैं। तो आज का इस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमने 14 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर दिया करो। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी एक बार दबा के शेयर कर दो। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही शानदार सा और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है लेके आए। पहला ही क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कोई विकल्प दे रखा है, उसके अंदर बोला है कि दिए गए विकल्प में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कि जो ये परसेंट चिन्ह है यहाँ पर कौन सा अपनी संख्या आने वाली है। अब देखो 335 से 216 जो 335 का संबंध 216 से है और 987 का संबंध किससे होगा। अब देखो यहाँ पर लॉजिक पकड़ो, इसके अंदर एक ऐसा लॉजिक लगेगा जो आप बोलोगे कि सर ये लॉजिक भी लग सकता है या नहीं लग सकता। लॉजिक कोई भी लग सकता है, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक इसके अंदर लगने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लग सकता है। 315 का संबंध 216 से है, तो यहाँ पर मैं देखूं तो कोई ना तो किसी का स्क्वायर हो रहा है, या ना किसी का क्यूब हो रहा है, ना किसी का मल्टीप्लाई करके हो रहा है, या डिवाइड करें तब भी ये 216 नहीं आ रहा है। 216 यानी कि 335 को किसी से डिवाइड करें तब भी 216 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा और ट्रिक देखी, तो यहाँ पर देखा ये स्टार्टिंग में कौन सी संख्या है, 3 है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में कौन सी संख्या है, 2 है। यानी कि 3 से क्या हो है, 2 हो रहा है, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया, 1 माइनस कर दिया, ये 1 माइनस हो गया। फिर 3 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, 2 हो रहा है। 5 से कितना हो गया, प्लस का 1। यानी कि क्या लॉजिक में लगा सकता हूं, पहले -1 फिर -2 फिर क्या कर दूंगा यहाँ पर प्लस का 2 कर प्लस का 1 कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो 9 में से 1 माइनस क्या कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 में से 2 माइनस के कितना आ गया, 6 आ गया। और 7 में 1 प्लस के कितना आ गया, 8 आ गया। क्या ये आंसर ऑप्शन के अंदर है 868? तो आप बोलोगे कि ऑप्शन डी के अंदर ये आंसर है। तो ये क्या हो गया आपका 838 हो गया। 987 का संबंध किसके साथ है, 868 के साथ। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो लॉजिक आपका कुछ भी लग सकता है, ये आपको खुद को देखना होगा कि लॉजिक इसके अंदर क्या लगने वाला है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो अपना कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है लिया है। क्वेश्चन का आंसर बताओ। आ गया होगा आंसर। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में आस्क को वो क्या लिख रहा है, 62 से लिख रहा है, और बाई को वो 64 से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कराई को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि कोई शब्द है, आस्क उसको क्या लिख रहा है, 62 से लिख रहा है, और बाई को क्या लिख रहा है, 64 से लिख रहा है। तो उसने पूछा कि कराई को मैं यहाँ पर किस शब्द से लिखूंगा। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पर ज्यादा करके आपको प्लस या माइनस या फिर उनका अपोजिट करके देखेगा, यानी कि किसी का अपोजिट करेगा, या फिर वो वहां पर क्या कर सकता है, वोवल या कॉन्सोनेंट अपना नंबर ले सकता है। कौन कौन से वोवल है उनका अपोजिट कर लेगा, कौन से कॉन्सोनेंट है उनका भी अपोजिट कर सकता है। अब इसके अंदर देखो क्या लॉजिक लग रहा है। पहले मैं सबसे पहले इनका क्या लिख लेता हूं, प्लेस वैल्यू लिख लेता हूं। तो ए कितने पर आता है मेरा, 1 पर आ गया। ए कितने पर आ गया, 1 पर। एस कितने पर आ गया, 19 पर। के कितने पर आ गया, 11 पर। 11 और 19 और 1 20 और 11 कितने हो गए, 31 हो गए। कितना हो गया, 31। और इसको क्या लिख रहा है वो 62, लेकिन मेरा तो इनको सम किया, यानी कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड किया तो 31 आया है। यदि मैं 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 31 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 62 आ जाएगा। क्या यही सेम लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, ये देखना पड़ेगा। बी कितने पर आता है मेरा, 2 पर आता है। वाई कितने पर, 25 पर। ई कितने पर आ गया, 5 पर। अब 25 और 5 30, 30 और 2 कितने हो गए, 32। अब 32 को यदि मैं 32 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी कि लॉजिक मेरा समझ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, जो प्लेस वैल्यू है उनको सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखो सी कितने पर आता है, यहाँ पर 3 पर आता है। आर 18 पर आता है। वाई कितने पर आता है अपना, 25 पर आता है।
कितने पर आ गया 25 पर। 18 और 3 21, 21 और 25 कितने हो गए 46 हो गई। कितने हो गए 46। किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई। पहले क्या कर रहा था जो आपका प्लेस वैल्यू है उनको ऐड, अब यहां पर मैंने ऐड कर दिया कितना का 46 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 92 आ जाएगा। यानी कि कढ़ाई को मैं किस वर्ड से किस शब्द से लिखूंगा 92 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी तो हमेशा याद रखना यदि कोडिंग डिकोडिंग का यदि आपको एक तरफ कोई शब्द दे रखा हो एक तरफ कोई संख्या दे रखी हो तो उसके अंदर क्या लॉजिक लगा सकते हो आप, या तो उनके अंदर जो आपकी प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करेगा या उनका अपोजिट को क्या करेगा वो ऐड करेगा या वोवल या कॉन्सोनेंट को आपको देखना पड़ेगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और अपना कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को वो क्या लिख रहा है इस वर्ड से लिख रहा है और स्विंग को एक वर्ड और दे दिया उसके अंदर लिख रहा है। तो उसने पूछा है कि इस फ्रेम जो वर्ड है उसको किस वर्ड में लिखूंगा, यानी कि टेबल जो वर्ड है उसको किस शब्द से लिख रहा है वो इस शब्द से, और स्विंग को वो किस शब्द से लिख रहा है इस शब्द से लिख रहा है। तो उसने पूछा है कि मैं फ्रेम को यहाँ पर क्या लिखूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक अपना लग रहा है वो अपने को देखना। तो सबसे पहले इनकी अपनी क्या लिखनी है प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब टी कितने पर नंबर पर आता है अपना 20 पर आता है, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आ गया, एल कितने पर आ गया 12 पर, ई कितने पर आ गया मेरा 5 पर आ गया। ठीक है। अब देखो एस की देखो तो एस 19 पर आ गया, डब्ल्यू कितने पर आ गया 23 पर, आई 9 पर, एन कितने पर 14 पर, जी कितने पर है 7 पर। अब यहां पर देखो क्या लॉजिक लग रहा है ये क्या है 5, इसका और लिख लो 5 12 6 2 और 20 हो गया। अब यहां पर मैंने देखा थोड़ा सॉरी एक कितने पर आता है 1 पर आ गया। अब देखो यहां पर लॉजिक पकड़ो क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो मैंने देखा टी को वो कहां ले जा रहा है लास्ट में ले जा रहा है, टी को कहां ले जा रहा है लास्ट में, उसके बाद में ए को लास्ट वाले से पहले और उसको बी को वो ई लिख रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या कर रहा है ई 5 पर आता है अपना, ई कितने पर आता है 5 पर, यानी कि क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जा रहा है, यानी कि इनको लास्ट में लेगा और जो बीच वाला है जो थर्ड वाला लेटर है उसके अंदर कितना ऐड कर रहा है वो प्लस का 3 कर रहा है। यहां पर देखा तो 12 सेम रख दिया, यानी कि फर्स्ट वाले को क्या लग रहा है लास्ट में और जो बीच वाला लेटर है उसमें क्या कर रहा है प्लस का 3 कर रहा है। क्या यही सेम इसके अंदर हो रहा है, जी सेम लिख रहा है, एन सेम लिख रहा है और आई को क्या लिख रहा है 3 प्लस करके लिख रहा है, और डब्ल्यू को ऐसा का ऐसा, एस को क्या लिख रहा है ऐसे का ऐसा। यानी कि लॉजिक पकड़ में आ गया। क्या आया लॉजिक, जो फर्स्ट वाला लेटर है उसको लास्ट में ले जा रहा है और जो बीच वाला लेटर है उसके अंदर कितना ऐड कर रहा है प्लस का 3 कर रहा है। अब यहां पर देखो ये कहां पर जाएगा लास्ट में जाएगा, आर कहां पर जाएगा यहां पर, यानी कि फर्स्ट में कौन सा आएगा लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, यानी कि ई कहां पर आ गया पहले नंबर पर आ गया, उसके बाद में कौन आ गया एम आ गया। अब बीच वाले में कितना ऐड कर रहा है 3, ए कितने पर आता है 1 पर आता है, 1 में 3 ऐड किया 4, 4 पर कौन आ गया अपना डी आ गया। उसके बाद में आर को ऐसे का ऐसा और एफ को ऐसे का ऐसा, यानी कि फ्रेम को वो किस शब्द से लिखेगा यहाँ पर ई एम डी आर एफ के रूप में फ्रेम को लिखेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। क्या लॉजिक लगा, फर्स्ट वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आ रहा है और जो बीच का जो लेटर है उसके अंदर +3 ऐड करा है। ये क्या हो गया अपना लॉजिक हो गया। यानी कि लॉजिक यदि आपको पकड़ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यानी कि ये आपको 6 शब्द दे रखे हैं, इनको आपको एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं उस प्रकार इसको व्यवस्थित करना है। यानी कि इनके अंदर पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखूंगा, दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द लिखूंगा, तीसरे नंबर पर मैं कौन सा शब्द लिखूंगा, यानी कि 6 शब्द दे रखे हैं उनको एक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले ये देखना है कि सभी के अंदर स्टार्टिंग में जो लेटर है वो कौन कौन से सेम है। अब यहाँ पर मैंने देखा तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में कौन कौन से लेटर हैं, डब्ल्यू और ए यहाँ पर लेटर क्या है सभी के अंदर है सेम है, डब्ल्यू और ए क्या है सभी के अंदर क्या है सेम है।
अब डब्ल्यू ए और ए को यहां पर क्या रख दो, एक तरफ रख दो। उसके बाद में देखो कि क्या लेटर है, तो इसके अंदर क्या लेटर है, मेरा आर लेटर है। उसके बाद में आर लेटर है, इसके अंदर भी क्या लेटर है, आर लेटर है। इसके अंदर भी क्या है, आर है। इसके अंदर भी क्या है, आर है। इसके अंदर भी आर है, यानी कि इसके अंदर भी आर है, यानी कि आर और कॉमन होगा इनके अंदर। यानी कि कितने लेटर कॉमन है स्टार्टिंग में, 3 लेटर क्या है इनके अंदर है, सभी के अंदर सेम है। उसके बाद में चलो अब उनके आगे कौन से लेटर सेम है क्या नहीं है, यहां पर देखा तो ये आर तो इनके साथ आ गया। अब देखा तो फिर आर है, फिर उसके बाद में ई है, फिर सी है, फिर क्या है यहाँ पर आर है, फिर डी है, और फिर क्या है यहाँ पर डी है, फिर भी क्या है यहाँ पर डी है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अल्फाबेट में यहाँ पर आर पहले आता है या ई पहले आता है, सी पहले आता है या डी पहले आता है। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेट में, सी आता है इनमें से। तो सी आता है, यानी कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द लिखूंगा मैं, थर्ड वाला, यानी कि पहले नंबर पर मैंने थर्ड वाला लिख दिया। अब यानी कि ये तो लिखा गया, अब इसको मुझे नहीं देखना है। अब उसके बाद में देखो क्या आर पहले लिखा जाता है या ई लिखा जाता है या डी, तो आप बोलोगे कि डी लिखा जाता है। अब दोनों के अंदर डी सेम है, तो उसके बाद में अगला लेटर देखेंगे। डी के बाद में इसके अंदर आर है, इसके अंदर क्या है, ई है, यानी कि इनमें से कौन सा लेटर लिखूंगा, आर और ई में से कौन पहले आता है, ई पहले आता है, यानी कि 3 के बाद में कौन सा लिखूंगा मैं, छठे वाला लिखूंगा। कौन सा लिखूंगा, छठे वाला। उसके बाद में कौन सा लिखूंगा, पांचवा वाला। कौन सा, पांचवा, यानी कि ये दो लेटर भी अपने, दो शब्द भी क्या लिखे गए। अब उसके बाद में बच्चे मेरे पास आर, आर और ई। अब इनमें से कौन आता है सबसे पहले, तो आप बोलोगे कि 2 आता है, यानी कि ई पहले आता है। अब बच्चे अपने पास कौन से, डबल आर वाले। अब आर के आगे फिर यहां पर क्या है, आई है, और इसके अंदर फिर आगे क्या है, ए है। क्या ए पहले आएगा या आई पहले आएगा, तो आप बोलोगे कि अल्फाबेट में ए पहले आता है, तो पहले वर्ड कौन सा लिखा जाएगा, 4 वाला, उसके बाद में पहले वाला। यानी कि इस जो अपने को दे रखे हैं 6 वर्ड, इनको मैं एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार किस प्रकार लिखूंगा, तो सबसे पहले 3 नंबर वाला शब्द लिखूंगा, उसके बाद में 6 नंबर वाला, उसके बाद में 5, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 1 नंबर वाला मैं शब्द लिखूंगा। तो ये मेरा एक अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार लिखाई देगी। ठीक है, कर लो क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका इसके अंदर राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन ऐसे भी, तो हमेशा याद रखना यदि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले उनके अंदर ये देखो कि स्टार्टिंग के कौन से लेटर हैं वो क्या है इनके अंदर सेम है। उसके बाद में देख लो कि कौन अल्फाबेट में पहले आता है, कौन बाद में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। पासे का क्वेश्चन है, अपोजिट इसके अंदर बताना है। मैंने पीछे भी आपको काफी क्वेश्चन है कराए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कर लिया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें 6 फलकों को 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है। यानी कि एक पासे पर कितनी फलक होती हैं, कितने सरफेस होते हैं, कोई पासे के अंदर 6 सरफेस होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 सरफेस में 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 के विपरीत है। किसके विपरीत पूछा है हमें, 4 के विपरीत यहाँ पर कौन सी संख्या है। अब पासे की हमें ये 2 स्थितियां दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखो कि कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कॉमन यहाँ पर 2 और 6 दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 और 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको कि पासे के अंदर आपकी 3 कंडीशन देखने को मिलेंगी। कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन ज्यादा करके आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। पहली कंडीशन तो क्या होती है कि एक भी सरफेस यानी कि एक भी सतह आपको सेम दिखाई नहीं देगी। यानी कि कोई भी पासे की 2 सतह आपको स्थितियां, ये 2 स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब इनके अंदर बोल देगा कि कोई भी सतह क्या नहीं है, समान नहीं है, यानी कि कोई भी जो संख्या वो इनके अंदर समान नहीं हो। तब क्या करोगे, जो ऊपर ऊपर वाला यानी कि जो ये वाला क्या हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट, और पास पास वाला अपोजिट, और दूर दूर वाला क्या हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट होता है। जब कब होता है ये एक दूसरे के अपोजिट, जब एक भी सरफेस क्या न हो, समान न हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है अपनी, जब एक सतह क्या हो यहाँ पर समान हो। कोई भी दोनों पासों के अंदर एक सतह क्या हो यहाँ पर समान हो, तब क्या करते हैं, पासे को जो सतह समान है वहां से या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं या उसको क्या करते हैं हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। लेकिन दोनों जो पासे की स्थितियां दे रखी हैं उनको सेम कंडीशन में घुमाना है। या तो पहले पासे को यदि आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो दूसरे पासे को भी क्लॉकवाइज,
यदि पहले पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो दूसरे पासे को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। दो स्थितियां हुई। तीसरी स्थिति अपनी क्या आती है, इसके अंदर कोई भी दो सतह अपने को क्या देगा, वो दो सरफेस क्या देगा आपको, समान देने वाला सतह, कोई हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। यानी कि कोई भी दो सरफेस है वो सतह वो क्या करेगा, समान देगा। तो उसके अंदर जो अपनी सतह बच गई, अब यहाँ पर दो सतह समान है, कौन कौन सी सतह समान है, 2 और 6 क्या है, यहाँ पर दोनों पासों के अंदर दिखाई दे रही है। तो जो सतह दिखाई दे रही है उनके अलावा जो सतह अपनी बच जाती है, अब यहाँ पर 2 और 6 यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब इनके अलावा बच क्या गई, 3 और 4, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि विपरीत हो जाती है। यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो मेरा सीधा आंसर यहाँ पर आ गया 4 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 स्थितियां यदि आपको यहाँ पर याद रखनी है, 5 का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। सीधा देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दो सतह क्या है, समान है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लुप्त पद का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बॉक्स में अपनी कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। अब यहाँ पर देखो लॉजिक पकड़ो कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक हमारा लग रहा है। अब देखो 80 और 40 और यहाँ पर क्या लिख रहा है 160, 30 15 और 60 लिख रहा है, 24 12 यहाँ पर अपना क्या लिखेगा। अब यहाँ पर देखा 80 और 40 कितने हो गए, 120, यदि उसके अंदर 40 प्लस कर देता हूं तो क्या हो गया, 160 हो गया। 30 और 15 कितना आ गया यहाँ पर 45, और 45 में यदि मैं 15 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यहाँ पर देखा तो मैंने 24 और 12 कितने हो गए यहाँ पर, 24 और 12 कितने हो गए यहाँ पर, 24 और 34 और 10 2 कितने हो गए, 36। 36 के अंदर यदि मैं 12 प्लस कर दूं तो कितना आ जाता है मेरा, 48 आता है। पहला लॉजिक मेरा क्या लग गया, इसके अंदर आप दो कंडीशन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो मैं पहली कंडीशन यदि आपको बताऊं तो ये क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। तो मैंने क्या किया कि ए प्लस बी करके उसके अंदर प्लस क्या कर दिया मैंने, बी कर दिया। क्या किया मैंने, बी किया। अब ए कितना है मेरा 80 है, प्लस बी कितना है मेरा 40 है, कितना हो गया 80 और 40 कितना हो गया 120। 120 में यदि मैं 40 ऐड कर देता हूं क्या 160 आ जाएगा, चलो आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर तो ये लॉजिक लग रहा है। इसके अंदर देखूं तो यहाँ पर कितना है, ए कितना है यहाँ पर 30 प्लस 15 कितना आ गया 45। 45 के अंदर यदि मैं 15 ऐड कर देता हूं क्या मेरा 60 आ जाएगा। 45 के अंदर यदि मैंने 15 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, लग गया दोनों के अंदर लॉजिक। तो इसके अंदर देखो क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहां पर देखा मैंने 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 प्लस यहां पर क्या कर दिया मैंने 12 कर दिया। अब 24 और 12 कितने हो गए यहाँ पर 36, 36 और 12 कितने हो गए यहाँ पर 48, क्या हो गए 48 हो गए। यानी कि एक लॉजिक तो क्या हो गया अपना ये हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे लॉजिक की यदि मैं बात करूं यहां पर, देखो इसके अंदर दूसरा लॉजिक अपना क्या लगने वाला है। तो इसके अंदर दूसरे लॉजिक की बात करूं, यदि मैं ए में यदि सी प्लस कर दूं, ए में यदि क्या कर दूं, यदि मैं सी प्लस कर दूं और उसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, ए में सी, यानी कि ए प्लस सी डिवाइड किससे कर दिया मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दूंगा, यदि 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा इक्वल में क्या आएगा, यहां पर बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। अब देखो ए कितना है 80 है और ये कितना हो गया 60 हो गया, 160 हो गया। 160 और 80 कितना हो गया 240, कितना आ गया 240। यदि 240 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया मेरा 40 आ गया। क्या इसके अंदर भी यही लॉजिक लग रहा है कि देखो 60 और 30 कितने हो गए 90, और 90 को यदि मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा कितना आ गया 15 आ गया। यानी कि ये भी हो गया सोल्व। अब इसके अंदर देखो यहां पर मुझे क्या बनाना है, यहां पर क्या है 12। अब देखो a प्लस बी मुझे नहीं पता, तो मेरा है a प्लस a कितना है 24 प्लस b डिवाइड क्या आ गया मेरा 6 आ गया। इक्वल में क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। यानी कि इसका मतलब 12 छक्की 72, कितना आ गया 72। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि a और c को मैं ऐड करूं, ए और सी को यदि मैं ऐड करूं तो क्या आना चाहिए मेरा 72 आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। मेरे पास 24 तो है और 24 में कितना ऐड करूं कि 72 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 48 इसके अंदर ऐड कर दो, तो मेरा आपका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, 48 आ गया। दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वेन आरेख का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक के बीच में इनमें से कौन सा सही संबंध रहने वाला है। तो मैंने मान लिया कि ये कोई क्या है, यहाँ पर डॉक्टर है। कौन हो गया, ये डॉक्टर हो गया, यानी कि डी हो गया। क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। क्या यहाँ पर मुझे ये बता सकते हो, क्या सभी डॉक्टर रोगी हो सकते हैं? क्या सभी डॉक्टर रोगी, यानी कि सभी डॉक्टर हैं वो बीमार हो सकते हैं? कुछ डॉक्टर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आपके बीमार हो सकते हैं। ये नहीं है कि सभी डॉक्टर एक साथ क्या हो गए, आपके बीमार हो गए। यानी कि कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर रोगी हो सकते हैं। उसके बाद में बोला है भारतीय नागरिक, क्या सभी डॉक्टर भारतीय नागरिक हो सकते हैं, या सभी रोगी हैं वो भारतीय नागरिक हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर हैं वो भारत के हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर बाहर के भी हो सकते हैं, कुछ रोगी हैं वो यहाँ के हो सकते हैं, कुछ जो रोगी हैं वो बाहर के भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ की कंडीशन यहाँ पर लग रही है। ये क्या हो गया, अपने भारतीय नागरिक हो गए, भारतीय नागरिक। यानी कि इनके बीच में क्या संबंध हो गया, इस प्रकार का संबंध है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक के बीच में संबंध बताना होता है। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने घोड़े न तो क्लिप हैं और न ही बैग हो सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो अपने त्रिभुज है उनको तो क्या बोला है, घोड़े बोले हैं, और जो आयत बना रखा है उनको क्लिप बोला है, और जो वर्त है उनको क्या बोला इसने, बैग बोला है। अब इसने बोला है कि न कितने घोड़े हैं, वो न तो क्या है यहाँ पर क्लिप हो सकते हैं और न ही क्या है यहाँ पर बैग हो सकते हैं। यानी कि केवल आपको घोड़े यहाँ पर बताने हैं। अब यहाँ पर मैं देखूं, यदि मैं 3 को लेके चलता हूं तो 3 के अंदर अपने क्या है, क्लिप भी है और बैग भी है। 3 के अंदर क्लिप भी है और बैग भी है, लेकिन इसने बोला है कि न तो क्लिप होनी चाहिए और न ही क्या होनी चाहिए, बैग होनी चाहिए। केवल क्या होने चाहिए, आपके घोड़े होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो 4 पर देखा तो इनके अंदर क्या आया हुआ है, क्लिप आया हुआ है। 4 के अंदर क्या आया हुआ, क्लिप आया, यानी कि क्लिप नहीं होना चाहिए। यानी कि अपना कौन सा हो गया यहाँ पर 5, यानी कि 5 क्या है, केवल एक घोड़े ही है। 5 क्या है, केवल घोड़े ही है। यानी कि केवल घोड़े उसने पूछे हैं, तो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब यहाँ पर बोला था कितने घोड़े हैं, वो न तो क्लिप है और न ही क्या है यहाँ पर बैग है, तो कितने हो गए, 5 हो गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी बताओगे। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। 7 व्यक्ति हैं, WDJSHG और Y एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि कौन सी साइड मुख करके हैं, साउथ की साइड। यानी कि इस साइड उन्होंने फेस कर रखा। तो सबसे पहले आप जो फेस इनका देख लिया, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इनका लेफ्ट राइट देखो। अब यहाँ पर मैंने देखा, तो यदि मैं मेरे खुद के अकॉर्डिंग देखता तो इनका फेस यदि इस साइड होगा, इस साइड होता, तो मेरा क्या हो जाता है, इनका लेफ्ट ये हो जाता जो बिंदु लगा हुआ है, और सॉरी बिंदु लगा हुआ वो राइट हो जाता, और ये क्या हो जाता अपना लेफ्ट हो जाता। लेकिन इनका फेस तो नीचे की साइड है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इसका क्या होगा, उल्टा। यानी कि इनका जो राइट है, जो बिंदु लगा हुआ ये राइट हो जाएगा। ये क्या है, इनका राइट हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट का मुझे यहां पर पता चल गया। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे। मुख करके बैठे हैं, जी है वो एस के बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है। जी है वो एस के लेफ्ट में, एस के। अब एस को कहां पर बिठाओ, बीच में बिठा दो। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, यानी कि एस यहां पर बैठ गया। कहां पर बैठ गया, एस पर यहां पर बैठ गया। एस के लेफ्ट में, अब एस का लेफ्ट इधर वाला है, एस के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा। पहला स्थान, दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया, जी बैठ गया। ठीक है, उसके आगे पढ़ो क्वेश्चन को। एच का निकटतम पड़ोसी जी है। एच का जो निकटतम पड़ोसी कौन है, एच का निकटतम पड़ोसी जी है।
क्या है, एच का निकटतम पड़ोसी जी है, यानी कि एच कहा यहां पर भी बैठ सकता है और यहां पर भी बैठ सकता है, दोनों जगह क्या हो निकटतम पड़ोसी है। एक बार छोड़ दो इस लाइन को। वाई है वो डी के दाई यानी कि राइट साइड से तीसरे स्थान पर है। क्या बोला है, वाई है वो डी के राइट साइड से। अब डी को कहां पर बिठाओ, क्योंकि राइट साइड से तीसरे स्थान पर है। अब डी को यहां पर बिठाए तो पहला पहला दूसरा यानी कि तीसरा तो नहीं होगा, यानी कि डी को यदि मैं यहां पर बिठाऊं डी को, तो पहला दूसरा राइट में तीसरा नहीं होगा। यदि डी को यहां पर बिठाऊंगा तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि डी को यदि मैं यहां पर बिठा दिया तो उसके राइट साइड में तीसरे पर पहला दूसरा तीसरे पर कौन बैठा है, वाई बैठा है। अब देखो एच कहां पर बैठ गया, जी का निकटतम पड़ोसी एच यहां पर आ गया। ठीक है, उसके आगे पढ़ो। डब्लू के दाई यानी कि डब्लू के राइट और केवल दो व्यक्ति बैठे हैं डब्लू के राइट में। अब डब्लू को कहां बिठाऊंगा, दो ही स्थान अपने खाली हैं और डब्लू के राइट में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि डब्लू को कहां पर बिठा दिया, यहां पर बिठा दिया। अब डब्लू के राइट में पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति यहां पर बैठे हुए। बचा हुआ कौन है अपना, जे हो गया। कौन बचा हुआ है, जे हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से, पंक्ति में अंतिम दाई छोर यानी कि राइट साइड में कौन बैठा है, अंतिम राइट साइड में तो कौन बैठा है, राइट साइड यही तो होगी। अब यानी कि जब फेस ऊपर की साइड होता है तो लेफ्ट ही होता है, राइट ही होता है। अब उल्टा नीचे की साइड है तो राइट क्या हो गया, लेफ्ट ही हो गया। यानी कि राइट साइड में कौन बैठा है, छोर में जे बैठा है। कौन बैठा है, जे बैठा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। यदि आपको लेफ्ट राइट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और अपना एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई है, यानी कि प्लस जो प्लस का निशान है यहां पर क्या रखना है, मुझे मल्टीप्लाई रखना है। प्लस की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई रखना है। उसके बाद में मल्टीप्लाई की जगह क्या रखना है, मुझे माइनस रखना है। मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना है और माइनस की जगह यहाँ पर क्या रखना है, मुझे डिवाइड रखना है और डिवाइड की जगह क्या रखना है, मुझे प्लस रखना है। तो यहाँ पर बोला समीकरण में परसेंट चिन्ह, यानी कि यहाँ पर इसको सोल्व करने पर मेरी कौन सी संख्या आने वाली। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर रखो 250, माइनस है तो क्या रखूंगा, डिवाइड रखूंगा, 10 आ गया। प्लस है तो मल्टीप्लाई रखूंगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो माइनस रखूंगा और डिवाइड है तो यहाँ पर क्या रखूंगा, प्लस रखूंगा। अब इसको सोल्व कर लो। पहले कौन सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व होगा। तो डिवाइड सोल्व होगा तो कौन आ गया, 25 25। उसके बाद में 10, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया 250 हो गया। 250 माइनस 5 प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 252 में से यदि 5 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 247 आ गया। यानी कि जो परसेंट चिन्ह था उसके स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा, 247 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर क्या करते हो, सबसे पहले अपना कौन सोल्व होगा, डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या सोल्व होगा अपना माइनस से सोल्व होगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो क्वेश्चन है अपना विषम को चुनिए, यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इनके अंदर बोला है कि सबसे अलग इनमें से कौन सा नंबर है ये रहने वाला है। अब देखो यहां पर देखो कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। 8, 23, 12, 37, 9, 28, 15, 46 है। अब मैंने यहां पर देखा तो 8 को यदि मैं 8 इंटू में 4 कर देता हूं, 832 प्लस 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, 33 आ जाएगा। यानी कि 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 1 प्लस ऐड कर दिया, 33 आ गया। अब यहां पर देखूं तो 12 दूनी 4, 12 3 36, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना प्लस किया, 1 प्लस किया, कितना आ गया मेरा, 37 आ गया। यानी कि ये तो लॉजिक इसके अंदर अलग लॉजिक लग रहा है, इसके अंदर अलग लॉजिक लग रहा है। अब एक के अंदर और देख लो, यहां पर इसके अंदर देखा तो 9, 30, 27 प्लस से कितना कर दिया, 1 कर दिया। यानी कि इन तीनों के अंदर कौन कौन सा लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है। यानी कि लास्ट के जो 3 ऑप्शन है उनके अंदर सेम लॉजिक लग रहा है कि जो पहले वाली जो संख्या उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहा है। लेकिन जो पहली वाली जो संख्या उसके अंदर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहा है, लेकिन इनके अंदर तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर रहा है। यानी कि सबसे जो अलग यानी कि विषम कौन हो गया इसके अंदर, 8 33। यानी कि कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ये क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन और लिया है विषम को चुनने वाला, ये क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से आप
बताओगे। अब देखो यहाँ पर विषम को चुनना है, यानी कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे अलग है कौन सा है। तो सबसे पहले इनके अंदर क्या लगाओगे, नंबरिंग लगानी पड़ेगी। P 16 पर हो गया और T कितने पर आ गया, 20 पर, K 11 पर हो गया। यहां पर देखा तो 16 से 20 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। और 20 यानी कि यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 9 हो रहा है। चलो इनको इसको देखो, मत स्टार्टिंग वाले को देख लिया आपने। एल कितने पर आता है मेरा, 12 पर आता है। पी कितने पर आता है, 16 पर आता है। ओ कितने पर आता है मेरा, 15 पर आता है। इसके अंदर देखा तो कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है और फिर एक माइनस से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखा डब्ल्यू कितने पर आता है मेरा, 23 पर। डब्ल्यू कितने पर आ गया मेरा, यहाँ पर 23 पर आ गया। एस कितने पर आ गया, 19 पर। और सी कितने पर आ गया, 13 पर। यानी कि 23 से 19 यानी कि कितना माइनस कर रहा है वो, 4 माइनस कर रहा है। कितना माइनस कर रहा है यहाँ पर, 4 माइनस कर रहा है। यानी कि मैंने दो तीन ऑप्शन को ही देखना है यहाँ पर, इसको मत देखो, स्टार्टिंग को ही देखो। यदि मैंने स्टार्टिंग के अंदर देखा 2 लेटर के अंदर है, तो पहले 2 लेटर के अंदर क्या कर रहा है, वो ऑप्शन के अंदर है +4 कर रहा है। लेकिन तीसरे के अंदर इसने क्या कर दिया, -4 कर दिया। अब यहां पर भी देख लो, एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है। जे 10 पर आता है, यानी कि +4 हो गया। यानी कि अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्यों हो गया, क्योंकि बाकी के अंदर तो +4 कर रहा है, लेकिन इस फर्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर क्या कर रहा है, -3 कर रहा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि अलग इनमें से कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयत की गणना करनी है। इस आयत, इसके अंदर कितने आयत हैं, वो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर है बताओ आप। देखो क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, यानी कि ये एक आकृति दे रखी है, इसके अंदर पूछा है कि आपको कितने इसके अंदर आयत हैं। तो हम हर एक को ज्ञान काउंट करते हैं। तो यहां पर देखा, एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, 3 आयत हो गए। इसके अंदर देखा 4 5 6 आयत हो गए। इसके अंदर देखा 7 8 और 9 10 11 और 12 आयत, यानी कि 12 आयत तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सीधे दिखाई दे रहे हैं। 12 आयत तो क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब इनके अलावा आपको कोई और आयत भी दिखाई दे रहा है क्या, तो आपने बोला कि इनके अलावा मुझे 2 और 3 को मिलाकर एक आयत दिखाई दे रहा है, 2 और 3 को मिलाकर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में जो अपना यहां पर देखो, उसके बाद में 2 और 3 दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 1 और 2 दिखाई दे रहा है। कितना, 1 और 2 दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर चला तो कौन कौन सा, ये 9 तो है नहीं, 7 और 8 दिखाई दे रहा है। कौन सा, 7 और 8 दिखाई दे रहा है। फिर इसके अंदर देखो तो 11 और 10 और 11 दिखाई दे रहा है, 10 और 11 दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर देखो तो 5 और 6 दोनों को मिलाकर 1 दिखाई दे रहा है, 5 और 6 को मिलाकर 1 दिखाई दे रहा है। अब इनके अलावा भी आपको कोई और दिखाई दे रहे हैं आयत इसके अंदर, तो आप देखो ये 12 का अंदर ये पूरा अपना आ ही गया, इसके अंदर काउंट हो गया। और इसके अंदर 7 और 8 8 और 9 का तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्योंकि इनके टच नहीं है, ये लाइनें इनके टच नहीं है। यदि यहाँ पर टच होती तो हम क्या कर लेते, एक आयत और बन जाता। अब देखो 12 और 5 कितने हो गए, 17, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने आयत हैं मेरे, 17 आयत हैं। कितने आयत हो गए इसके अंदर, टोटल 17 आयत। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। तो आयत की यहां पर क्या करनी थी, आपको गणना करनी थी। टोटल कितने हो गए, 17 आयत हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज का क्वेश्चन लिया, पीछे सीरीज के एक भी क्वेश्चन नहीं आए, अब ज्यादा करके आपके 4 से 5 सीरीज के क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर बताओगे। अब देखो सीरीज का क्वेश्चन है, क्या बोला है कि 2 से 9 9 30 93 282, तो इसके जो परसेंट चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। अब देखो क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, 2 से 9 9 से 30, यानी कि लॉजिक क्या लग सकता है, यदि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज तो हो नहीं रहे, एक साथ इंक्रीज हो रही है, तो क्या लगेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक लग सकता है। अब इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करके कितना ऐड करूं, यदि मैं इसके अंदर 3 ऐड कर दिया, तो 2 इंटू में 3 6 और 6 में 3 ऐड किया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 9 3 27 प्लस 3 किया 30 आ गया, ठीक है।
उसके बाद में 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90, 90 प्लस 3 कर दिया, यहाँ पर 93 आ गया। यानी कि लॉजिक क्या लगा अपना, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया नंबर को, उसके बाद में 3 ऐड कर दिया तो उससे अगले वाला नंबर आ गया। अब 93 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके अंदर 3 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 282 आ गया। अब 282 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 846 आ गया। कितना आ गया, 846 प्लस 3 किया, 849 आ गया। यानी कि जो परसेंट चिन्ह है उसके स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा, 849 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या लॉजिक लगा, पहले जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में उसके अंदर 3 ऐड कर दिया तो मेरा अगले वाला नंबर यहाँ पर आ गया। तो लॉजिक अपना पकड़ में आ गया, तो क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन और लिया है अपना सीरीज का, वो अपना देखो क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। अब इसके अंदर भी देखो कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर नंबरिंग लगाओ, एस कितने पर आता है 19 पर, डी कितने पर आता है 4 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, यू 21 पर आ गया, जी 7 पर आ गया, एल कितने पर आ गया अपना 12 पर। यानी कि 19 से 21, 4 से 7 और 10 से कितना 12। यानी कि पहले +2 फिर +3 फिर +2 हो रहा है। अब देखो यू, उसके बाद में डब्ल्यू 23 पर आ गया यानी कि +2, जे कितने पर आ गया 10 पर +3, एन कितने पर आ गया 14 पर यानी कि +2। यानी कि लॉजिक अपने को पकड़ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है, पहले +2 फिर +3 फिर क्या कर रहा है, फिर से +2 कर रहा है। अब देखो y कितने पर आता है अपना 25 पर, 25 में यदि 2 प्लस करोगे 1 आएगा। यानी कि 25 से 26, 26 के बाद में स्टार्टिंग से अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट हो जाती है, तो 26 1 आएगा, 1 पर कौन आता है अपना ए आता है। एम 13 पर आता है, 13 में यदि मैं 3 प्लस करूंगा 16, 16 पर कौन आ गया मेरा पी आ गया। और पी कितने पर आता है 16 पर, 16 पर 16 में यदि मैं 2 प्लस करूंगा कितना आ गया 18, और 18 पर कौन आ गया अपना आर आ गया। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह था उसके स्थान पर मेरा क्या आएगा, ए पी आर आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर रहे हो क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। शब्द है क्रेडबल में अक्षरों के ऐसे युग्म हैं, अक्षरों के इस शब्द के अंदर अक्षरों के ऐसे युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर है। यानी कि इनके अंदर ऐसे अक्षरों के युग्म है जिनके अंदर उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अक्षरों का होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग लगाओ, ये कितने पर आता है, सी 3 पर, आर कितने पर आता है 18 पर, ई 5 पर, डी 4 पर, आई कितने पर आता है 9 पर आता है। उसके बाद में बी की बात करूं तो बी कितने पर आता है अपना 2 पर आता है। एल कितने पर आता है अपना 12 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, ई कितने पर आता है मेरा 5 पर आता है। अब देखो यहाँ पर अक्षर युग्म देखने हैं, यानी कि समूह देखने हैं इसके अंदर। अब मुझे यहां पहले यहां से चलूंगा, उसके बाद में यहां से चलूंगा, कितने अक्षर समूह बनेंगे। तो सबसे पहले सी से चला, सी कितने पर आता है 3 पर, 3 4 और 5, यानी कि एक अक्षर युग्म कौन सा बन गया, सी और ई बन गया। कैसे बना, क्योंकि सी और ई के बीच में क्या आता है अपना डी आता है, और इसके अंदर भी एक लेटर है, इसके अंदर भी क्या है एक लेटर है, यानी कि एक अक्षर युग्म कौन सा बन गया, सी और ई बन गया। उसके बाद में सी के बाद में 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि और नहीं बन रहा। उसके बाद में 18 से चलो 19 20 21 22 23 24, यानी कि नहीं बन रहा। 5 से चला 6 7, यानी कि 5 से भी नहीं बन रहा है। 4 से चलूंगा तो 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी नहीं बन रहा है। उसके बाद में कहां से चलूंगा मैं, 9 से चला 10 11 और 12 नहीं बन रहा है। 2 से चला 3 4, यानी कि इससे इस तरीके से तो नहीं बन रहा है। अब यहां पर चलो मैं इस साइड से चलूंगा, इस साइड से मैंने चला तो एक मेरा समूह आया सी और ई आया। अब यहां से चला 5 से 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा। उसके बाद में 12 से चला 13 14 15 16 17, यानी कि नहीं बन रहा। 2 से चलूंगा तो 3 और 4, यानी कि एक अक्षर युग्म कौन सा बन गया मेरा, ये बन गया बी और डी बन गया। कौन सा बन गया, बी और डी बन गया। ठीक है, उसके बाद में आगे चलो, उसके बाद में आगे चला तो 2 से 9 से चला 10 से 11, यानी कि नहीं बन रहा है। डी और ई एक अक्षर युग्म बन रहा है, डी और ई बन गया। उसके बाद में और चला यहां पर,
उसके बाद में और चला तो फिर कौन सा दिखाई दे रहा है अपने को, डी और ई बन रहा है। उसके बाद में 2 से चला 3 4 5, यानी कि कौन सा, बी और ए, बी और ई भी बन रहा है, बी और ए ई बन गया। ठीक है, इसके अलावा भी कोई जो समूह बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे, यानी कि टोटल कितने समूह बनेंगे यहाँ पर, 4 बनेंगे। टोटल कितने समूह बनेंगे, 4। अब ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, पहले ही ऑप्शन के अंदर 4 दे रखा है, दूसरे के अंदर 2, तीसरे के अंदर 0 और चौथे के अंदर 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 4 हो जाएंगे। यानी कि कितने अक्षर समूह बनेंगे इसके अंदर, 4। कर लोगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको किससे, इधर साइड से चलना है, यानी कि कितने अक्षर समूह बन रहे, इधर से चला यहाँ पर 3 आए और इधर से चला तो 1 आ गया, यानी कि टोटल कितने अक्षर समूह हो गए, 4 हो गए। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनिए, क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो इसके अंदर विषम चुनना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो डिफरेंस लेके देख लो, डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि सभी का तो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में देखा यहाँ पर, हाँ एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो अभाज्य संख्या, यानी कि क्या दिखाई दे रही है, अभाज्य संख्या। क्या ये अभाज्य संख्या 25 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में देखा 13 और 17 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं, 23 और 29 यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्या है, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके अंदर 25 क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, इनका अलग हो गया। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। कर लो क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं सीरीज के होमवर्क के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में एल्बम्स को वो क्या लिख रहा है, इस शब्द से लिख रहा है। तो उसने पूछा कि सिल्वर को मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर मैंने देखा ए 1 पर आता है, एल 12 पर, बी 2 पर, यू 21 पर, एम कितने पर आता है 13 पर, एस 19 पर। यदि यहाँ पर देखा तो पहले वाले को वो कहाँ ले जा रहा है, लास्ट पर। पहले यानी कि ए को कहां पर लेगा, वो लास्ट पर लेगा, और एल को लास्ट में ले जाकर कितना प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। कितना ले जाकर 2 प्लस कर रहा है। बी को वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सेम रख रहा है। यू को यहाँ पर क्या किया उसने, 21 से 23 यानी कि यहाँ पर 2 प्लस कर लिया। फिर 13 को यहाँ पर सेम लिख रहा है और 19 को यहाँ पर क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या लॉजिक लग रहा है कि पहले वाले लेटर को वो लास्ट में ले जा रहा है, दूसरे वाले लेटर को लास्ट से पहले पर ले जाकर प्लस का 2 कर रहा है। अब यहां पर देखो पहले पर कौन आएगा, आर आएगा, यहां पर आगर आ गया। यहां पर कौन आएगा, सी आएगा। अब देखो सी को यहां पर ले जा रहा है, क्या रख रहा है, सेम रख रहा है। सी को यहां पर क्या रख दिया, सेम रख दिया। एल 12 पर आएगा, तो 12 में कितना ऐड करना होगा, मुझे 2 ऐड करना होगा। 14 पर कौन आता है, अपना एन आ गया। ठीक है, उसके बाद में ई को क्या रखेगा, वो सेम रखेगा। वी को क्या रखेगा, वी कितने पर आता है, 22 पर, 22 में 2 ऐड करेगा, 24, 24 पर कौन आ गया, अपना एक्स आ गया। कौन आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद में ई को क्या रखेगा, वो सेम रखेगा, और आर 18 पर 18 में 2 प्लस करके लिखेगा, यानी कि टी आ गया। यानी कि सिल्वर वो किस कोड से लिखेगा, TEXENC से लिखेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये आपका था। अब 2 सीरीज के शानदार से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बेहतरीन सा और एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट को एक बार दबा के जबरदस्त तरीके से आप शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।